गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग अपना नई एक्सरसाइज जो फंक्शन से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। देखिए फंक्शन होता क्या है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं। ये आपका एक्स है और ये आपका क्या दे रखा है बेटा, वाई दे रखा है। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये दे दिए, ठीक है, ये दे दिए, ठीक है। ए फंक्शन इज नॉन एम्प्टी सेट। ए फंक्शन एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन और मैपिंग मतलब ये क्या है, ए फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई। एक्स से वाई तक यहाँ पर एक मैपिंग होगी। जैसे ये मैंने मैपिंग कर दी, ठीक है, ये मैपिंग कर दी। मैपिंग का मतलब ये हो गया कि x के जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके इंडिविजुअली y के एलिमेंट्स के साथ एक इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज। मतलब कि एक एक एलिमेंट्स की क्या बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, तभी वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब x से y तक हम लोग कोई भी मैपिंग करते हैं उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। x के अंदर जो x के जो ये 1 2 3 है ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, y के जो है ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो x से y तक जो मैपिंग है उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा, फंक्शन बोलोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो y के साथ जो है वो बेटा क्या बनाते हैं बेटा, जो इसके साथ जो बना रहे हैं वो आपकी कहलाएगी इमेज। और y जो x के साथ बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्री इमेज, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए ये दे रखा है आपको x और y, a b और c, 2 3 4 5। ये देखिए ये मैपिंग हो गई, लेकिन इसके अंदर c जो एलिमेंट है उसकी कोई भी मैपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब f इज नॉट ए फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, ये आपका x है, ये आपका y है, a b c 2 3 4 5 ये दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये मैपिंग है आपकी, ये आपकी क्या कहला रही है बेटा, मैपिंग कहला रही है। इसमें b जो एलिमेंट है उसकी y के दो एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही है बेटा, इमेज बननी है। लेकिन क्या होता है कि जो x के एलिमेंट है उनकी सिंगल इमेज, यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या बेटा, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन से रिलेटेड मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। दूसरा, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y बराबर x प्लस 1 दे रखा है, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है। x जो है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जो y है वो क्या कहलाता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहलाता है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन की, और इसके बाद आता है रेंज, ठीक है। ये सारी चीजें 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे। जैसे y बराबर x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, कोई भी रियल वैल्यूज आएंगी, वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, डोमेन। और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। और देखिए आगे, अब जैसे algebra of two functions, algebra of two functions, दो फंक्शंस का algebra। पहला क्या है, sum of two functions, दो फंक्शंस हैं उनका सम क्या कहलाएगा। देखिए जैसे सपोज करो एक फंक्शन आपको fx दे रखा है x प्लस 1 और एक फंक्शन आपको gx दे रखा है 2x प्लस 3। अब इन दोनों का सम निकालना है, तो fx प्लस क्या हो जाएगा बेटा, gx हो जाएगा, किसके बराबर, x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, किसके बराबर आ गया, 3x प्लस 4 के बराबर आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का डिफरेंस क्या है। जैसे आपको क्या दे रखा है, fx दे रखा है, ठीक है, और एक आपको gx फंक्शन दे रखा है, तो fx माइनस gx आपका क्या कहलाएगा बेटा, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस कहलाएगा। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस,
एक फंक्शन आपको fx दे रखा है, एक फंक्शन gx दे रखा है, तो fx डॉट gx आपका क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कहलाएगा। इसके बाद है क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का क्वोशिएंट, मतलब एक फंक्शन आपको fx दे रखा है, एक gx दे रखा है, fx अपॉन gx आपका क्या कहलाएगा बेटा, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस या डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या हो गया, fx आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसको 1 अपॉन fx कर दो तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जो चीज़ें आपके जो टॉपिक है, आपकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले इनको ध्यान से, जो वीडियो मैं बढ़ा रहा हूं इसको बड़े ही ध्यान से देखना। इनटू फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो आपको ये एक फंक्शन दे रखा है, या आपको एक x दे रखा है, ये आपको y दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए x और ये आपका y, a b और c, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये देखिए x से y तक आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर आपने एक चीज देखी कि y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है x के साथ। y का एक ऐसा एलिमेंट, y के एलिमेंट्स की x के साथ प्री इमेज बनती है और x के एलिमेंट्स की y के साथ इमेज बनती है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है 3 जिसकी कोई भी यहाँ पर क्या नहीं बन रही है, प्री इमेज नहीं बन रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनटू फंक्शन बोलते हैं। y के एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी क्या होगी बेटा, कोई भी इमेज नहीं, कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी x के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और इसका दूसरा नाम है बेटा सरजेक्शन। ऑन टू फंक्शन और दूसरा नाम है इसका सरजेक्शन। देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, A B C और D, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या बन रही है बेटा, एटलीस्ट मतलब एक एक प्री इमेज बन रही है। क्या बन रही है, उनकी एक एक प्री इमेज बन रही है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एक एक प्री इमेज इनकी बननी चाहिए, y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट एक एक प्री इमेज बननी चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और y के अगर किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बनती है तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब बात करते हैं 1 फंक्शन की। 1 फंक्शन, ठीक है, इसको दूसरा नाम देते हैं इंजेक्शन। ये आपका x और ये y, A B C और D, 1 2 3 4 और 5, ये इमेज बन गई, ये बन गई, ये बन गई और ये इमेज बन गई। ये देखिए x और y, यहां पर आप लोगों ने देखा कि x से y तक क्या बन रहा है बेटा, ये आपका 1 फंक्शन कब कहलाएगा, जब x के जो एलिमेंट्स हैं उनकी y के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट इमेज बने, मतलब एक अलग अलग इमेज बने, ठीक है। मतलब नॉट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव द सेम इमेज, मतलब x के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी, सॉरी x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी y के एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी y के एलिमेंट्स के साथ क्या बनेगी, डिफरेंट इमेज बनेगी, तो इसको आप क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं या इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा
मैनी वन फंक्शन, ठीक है। मैनी वन फंक्शन जैसे ये दे रखा है आपको x, ये दे रखा है आपको y, ठीक है, a b c और d, 1 2 3 4 5, a की a के साथ बन गई, ये बन गई यहाँ पर c की 4 के साथ बन गई और d की ये बन गई। तो मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि x के 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की y के साथ सेम इमेज बन रही है। तो यहां पर b और d की सेम इमेज बन रही है 2 के साथ, तो इसको हम बोलते हैं बेटा मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ टाइप्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको।